नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर गाजियाबाद से। बीजेपी के संजीव शर्मा जीते, एसपी के सिंगराज जाटव को हराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। बीजेपी के संजीव शर्मा जीते, हालांकि पोलिंग तो कम हुई थी और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी को लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज बेहतर खबर बीजेपी के लिए। बीजेपी की सीट भी गाजियाबाद मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होता है गाजियाबाद सीट पर। हालांकि उपचुनाव में भी बीजेपी ने सीट को अपने पास ही रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी को यहां बुरी हार मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी के प्रत्याशी को बीजेपी प्रत्याशी ने हराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत उन्होंने हासिल की है, काफी ज्यादा मार्जिन। और देखा जाए सिंगराज जाटव दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन बेहतर वोट उनके पक्ष में नहीं पड़ा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश जी, गाजियाबाद की जीत पर क्या कहेंगे? ये सीट तो आपके पास थी और इस बार भी। जी देखिए राहुल जी, ये गाजियाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। जो नतीजे वहां के आ रहे हैं, ये नतीजे ये दर्शाते हैं कि यहाँ की जनता ने, चाहे महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, यहाँ की जनता ने इंडिया अलायंस के द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि जात पात में बांटने के लिए, धर्म में बांटने के लिए, उसको जो है नकारा है और देश में जो विकासवाद की राजनीति चल रही है उसको स्वीकार किया है। तो झारखंड में क्यों नहीं चल पाया, अगर सबकी बात कर रहे हैं? झारखंड में, यदि झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। वोट प्रतिशत यदि हम देखें तो वो भी जो प्रतिशत मात्रा है वोट की, वो भी हमें अधिक मिला है पहले से। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र के, झारखंड। अजय जी, गाजियाबाद में अगर आपके सिंबल पर चुनाव लड़ा गया होता, यानी कि हाथ पर चुनाव होता और कांग्रेस का प्रत्याशी होता, तो तस्वीर कुछ और होती क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में राहुल जी, मैं आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा का सवाल बन गए थे 9 इलेक्शंस, जो 9 विधानसभा के बाय इलेक्शंस। हालांकि इनकी हार जीत से इसलिए इन पर फर्क नहीं पड़ रहा, ये प्रचंड बहुमत में पहले से थे, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि इनके लिए गवर्नर नंबर 2 ने, देश की सरकार ने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है अगर बाया इलेक्शन में रिजल्ट सही नहीं आए। तो साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, चुनाव आयोग प्लस अडानी साहब, इन सबके सहयोग से तो ये रिजल्ट तो चिरपरिचित था, सबको पता था आना है। बस 2 सीटें जो है ये सपा की जो थी, उनका मार्जिन देख लीजिए और इनके मार्जिन देख लीजिए, तो ये कोई अतोशयोक्ति नहीं है। अब महाराष्ट्र की आ जाइए। 1 लाख करोड़ का धारवी में जब वो दिया गया अडानी साहब को, तो उसमें से अगर 10-20 हज़ार करोड़ खर्च करके महाराष्ट्र, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र इन्होंने ऑपरेशन लोटस से 2.5 साल पहले तोड़ के बदलाव लिया था। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल। देश की कैपिटल तो दिल्ली है, लेकिन भारत की इकोनॉमिक आर्थिक कैपिटल महाराष्ट्र है। वो इसे हाथ से नहीं जाना देना चाहते थे और उसके लिए भी इनके सारे आदर्श सहयोगी वहाँ, देखिए, छापे पड़ते हैं तो अपोजिशन के लोगों पे पड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन काम करता है तो सारी शिकायत दूसरों की रख लेता है, इन पे काम करता है। एक महाराष्ट्र ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। महाराष्ट्र में जो महायुति ने युक्ति लगाई, वो क्या झारखंड में नहीं लगा सकते थे? झारखंड की पोजीशन, सिचुएशंस दूसरी है, क्योंकि जेल भेज दिया गया उठाकर। अब हम मांग कर रहे हैं कि अडानी साहब को जब एक वारंट इशू हुए ना, जेल भेजिए, तो जांच होगी, अभी बताएं, देखेंगे। आपने हेमंत सोरेन पर, शिबू सोरेन साहब के बेटे पर, जो मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, क्या कुछ भी नहीं निकला, जेल भेज दिया गया। लोगों को समझ गया कि बीजेपी सरकार केवल एक चुने हुए एजेंडे के तहत काम कर रही। दिल्ली में केजरीवाल को भेज दिया। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दिया जाए जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से यूपी में सीएम योगी की रणनीति काम आई है, 9 सीटों में से 7 सीट पर जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का। गाजियाबाद से संजीव शर्मा की जीत हुई है। हालांकि पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में यूपी में काम आई, सीएम योगी की रणनीति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन 7 सीटों पर। हालांकि 2 सीट जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई, सीसामऊ और करहल,
कुंदर की खैर। फूलपुर में बीजेपी की बढ़त, मीरापुर में आरएलए के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी वो आगे हैं। मझवा में भी बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त। वहीं महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी का जादू चला है, बड़ी जीत की ओर महायुति गठबंधन जो रुझान है। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से अजय जी आते हैं आपके पास। हिमांशु से एक बार चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हिमांशु वोटिंग वाले दिन भी ग्राउंड जीरो पर रहे और आज जो तस्वीर आ रही लगातार हिमांशु हमारे सहयोगी वो भेज रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से वोटिंग हुई, उम्मीद थी कि गाजियाबाद के लोग निकलेंगे लेकिन कम निकले, लेकिन आज जब ईवीएम खुला तो एक तरफा ही कहें कि बीजेपी प्रत्याशी के पास वो वोटिंग प्रतिशत ही चला गया। जीत का आंकड़ा और भी कुछ हो सकता था। जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन अगर प्रतिशत बढ़ जाता वोटिंग का तो जीत जो मार्जिन है वो और हाई। और एक सवाल और आपसे है, यहां एसपी के बजाय कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो मुकाबला थोड़ा बेहतर हो सकता था। देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। जिस तरह से आपने कहा वोटिंग कम हुई, वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन आज जब ईवीएम से वोट निकले तो कमल निकला और कमल का फूल खिला। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से एक तरफा कहा जाए तो संजीव शर्मा उपचुनाव के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की है। 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की है, जो कि एक रिकॉर्ड है गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट के लिए। और एक तरफ से देखा जाए कि साइकिल की अगर हम बात करें तो वो आसपास भी भटकती हुई दिखाई नहीं दी और शायद यही वजह भी रही कि कांग्रेस ने भी इस सीट से लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शहर विधानसभा गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ा जाएगा। जो कि आपका दूसरा सवाल था कि अगर कांग्रेस लड़ती तो क्या होता, तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि गाजियाबाद की अगर हम बात करें, गाजियाबाद को गढ़ माना जाता है भाजपा का। दोनों बार जो अब तक चुनाव हुए हैं, दोनों बार में पांचों विधानसभा सीट पर जो विधायक रहे गाजियाबाद के वो बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। इसके अलावा गाजियाबाद की अगर मेयर की बात करें तो वो भी बीजेपी के हैं। और आज उत्साह पूरे शहर के अंदर देखने को मिल रहा है और तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, यहाँ आप देखेंगे चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी हैं सभी इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ पर पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सुनील जी, आपने बहुत मेहनत करी इस पूरे चुनाव के अंदर और बाई इलेक्शन के अंदर जो नतीजे निकलकर सामने आए, क्या कहेंगे? गाजियाबाद की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। आज प्रदेश में हम 9 में से 8 सीट जीत रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रति आस्था व्यक्त की है। महाराष्ट्र हम जीते हैं, झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया है। ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व का कमाल। गाजियाबाद को लेकर स्पेशली क्या कहेंगे? जिस तरह से आपकी पूरी टीम लगी रही, 6 मंत्री गाजियाबाद में रहे, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 2 बार यहाँ पर आगमन हुआ, एक बार पन्ना प्रमुख की बैठक हुई, उनको संबोधन किया, दूसरे में रोड शो किया गया, तो क्या ये जो रिकॉर्ड बहुमत मिला वो उसी की वजह से? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूर्ण गंभीरता से लड़ती है। एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ चुनाव को लड़ा है। और बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। फूलपुर बीजेपी के खाते में ये सीट गई, दीपक पटेल ने जीत हासिल की है। हालांकि समाजवादी पार्टी काफी पीछे, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी जो कि प्रत्याशी थे। वहीं मीरापुर सीट भी आरएलडी के खाते में गई है। अब तक एनडीए ने 3 सीट जीती है 9 में से, जिसमें गाजियाबाद, फूलपुर और मीरापुर। और जिस तरीके से हमारे साथ अजय जी बने हुए हैं, अजय जी आप तो कह रहे हैं कि सारा दारोमदार मुख्यमंत्री का था, लगातार दौरा भी कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता भी तो कुछ कर रहे थे। देखिए, जहां मुख्यमंत्री एक बार भी ना आते हो, 4 बार मुख्यमंत्री आए, रोड पर रोड शो करा, चलो ये तो अपना अधिकार है।
और भाजपा के 7 मंत्री तो घोषित तौर पर लग रहे थे और 7 मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री घोषित तौर पर लग रहे थे और इनके 20 MP लगे हुए थे। तो एक गाजियाबाद उपचुनाव में आने के लिए, जबकि इनको पता था, अभी हिमांशु कह रहे थे, हिमांशु अच्छी एंकरिंग करते हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ, अभी कह रहे थे कि नहीं साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेयर भी इनका, राज्यसभा भी इनका, कोऑपरेटिव बैंक भी इनका, जिला पंचायत भी इनका, जब सब कुछ इनका है तो ऐसे ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। चुनाव लड़ने की तो मैं समझता हूँ आवश्यकता इसलिए नहीं कि रिजल्ट चिरपरिचित था, पहले से ही पता था। रिजल्ट फिर क्यों आता आप लोगों को? नहीं, अगर चुनाव लड़ने अब झारखंड की मैं बताऊं, बड़ा चीजें समझने की हैं राजपूत जी। झारखंड में जब जेल से बाहर निकल के भेजा और इनके बांटने काटने आने वाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा वहां पहुंचे और योगी साहब भी, ये भी वाइस चांसलर हैं, मोदी साहब उसके चांसलर हैं, इन्होंने उसको भी खूब चलाना चाहा, लेकिन झारखंड के आदिवासी लोगों ने और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों ने समझ लिया कि जेल भेजते हैं ये और कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने वोट को मजबूती से, तंत्र की नहीं चलने दी, वहां लोकतंत्र की जीत हुई, तंत्र की जीत नहीं हुई। और महाराष्ट्र में तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र हारा है। उपाध्याय जी सुनिए, आप इनके पक्ष में आए तो लोकतंत्र की जीत हुई है, जहां आप लोग जीत गए तंत्र की जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अजय वर्मा जी क्या कह रहे हैं, इनकी मजबूरी है, पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक बात कही थी, पीछे अडानी जी की बात करी, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभी तक कोई पार्टी है अडानी जी से, तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बता दूं, देखो छत्तीसगढ़ में जब इनकी, छोड़ देते हैं ना, आज की बात करते हैं, आज इस जीत हार रुझान मैं बता रहा हूं, आगे पीछे छोड़ देते हैं उसको। अजय जी तो उधर ही लेके जाएंगे आपको। छोड़ना नहीं है, सब कुछ पकड़ना है, क्योंकि सब कुछ पकड़ेंगे तभी तो नजरों में आएंगे। देश की जनता सब जान रही है। आज ये जिस अडानी की बात करते हैं, जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, राजस्थान में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस अडानी ग्रुप को दिया गया। कितने करोड़ का दिया है जरा पूछना। अरे भाई कितनी जमीनें दी गई आप देखिए ना। अब मैं अभी बता तो दूं, आप जब बोल रहे हैं जी, जमीनों का आंकड़ा देखिए, हजारों बीघे जमीनें दी गई अडानी ग्रुप को। आप बोल रहे हैं तो फिर मैं छोड़ देते हैं ना। देखो चुनाव पे रहिए, चुनाव पे रहिए, चुनाव आप सुन लीजिए, नहीं 30 सेकंड जवाब देना पड़ेगा। चुनाव देखो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जनता के हित में, जनता के लिए एग्रीमेंट अडानी क्या किसी से करना पड़े करेंगे हम। जनता के हित में क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, देश को यदि कमजोर करना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दो, और अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भैया कटघरे में खड़ा कर दो। अमेरिका ने बुला लिया है, पता चल जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड के, हम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर मुकदमा दर्ज कराइए। कौन है मुकदमा दर्ज करा रहे? सरकार को प्रत्यारोपण संधि के तहत अमेरिका को अडानी जी को सौंपना पड़ेगा, और जब अडानी जी सौंपे जाएंगे तो फिर वो अडानी जी कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। अरे भैया अडानी अंबानी तो अमेरिका से कहाँ आ गए आप लोग, कहाँ आ गए? ठीक है, एक मिनट निखिल आवाज आ रही है, एक मिनट निखिल आवाज आ रही है आपको? निखिल, कटेरी की स्थिति कितनी देर में साफ? नगर की अंबेडकर नगर में देखिए स्थिति, जो तस्वीरों के जरिए देखिए, तस्वीरों के जरिए ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो चुका है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, और जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। भाजपा उम्मीदवार लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ये जो तस्वीर थी वो कुछ और थी, और धीरे धीरे ये तस्वीर अब बदलने लगी है। 10वें राउंड के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जो है धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहे हैं, और तस्वीरें जो है वो दिखा रही है, चुनावी परिणाम जो है वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भाजपा ने जो यहाँ पर मेहनत की थी उसका परिणाम दरअसल आने वाला है। और यही वजह है कि आप 10वीं जब राउंड की जब गिनती हुई उसके बाद से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बढ़त जो है हासिल कर ली, और धनराज निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो उनका कार्यालय है वहाँ मौजूद है, वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित है। तो ढोल नगाड़े के साथ ही अगर हम बात करें तो आतिशबाजी का भी दौर यहाँ पर शुरू हो गया है, और बहुत मुश्किल ये कम से कम कटहरी के लिए था कि कटहरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी रणनीतिक तौर पर यहाँ पर काम किया था, किस तरह से माइक्रो लेवल की प्लानिंग थी। आमतौर पर यहाँ के जो परिणाम पिछले अगर आप देखें, दूसरा यहाँ का इतिहास देखें इस विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ ये माना जाता रहा है, और ये तस्वीरें भी हरदम दिखाई देती रही थी। देखिए फूल माला भी आ गया है,
अब बस इंतजार है परिणाम का। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, ढोल इधर बज रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। तो ये जो उत्साह है वो इस बात का संकेत दे रहा है, लेकिन अभी परिणाम में थोड़ा वक्त लगेगा जी, थोड़ा वक्त लगेगा ये चीजें स्पष्ट होने में कि आखिर परिणाम क्या आया। यानी कि कुछ राउंड की गणना बाकी है। निखिल, आप बने रहिए, हालांकि मीरापुर का भी हाल जानेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी की जीत, यानी कि ये चौथी सीट अब बीजेपी के खाते में। सुरेंद्र दिलेर ने एसपी प्रत्याशी चारुकेन को हराया है 38,251 वोट से।